भी टला नहीं है कि एक और नया खतरा प्रदेश में दस्तक दे चुका है। जी हां, फंगस के केस प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा, फिर व्हाइट फंगस के केस सामने आए और अब एक और येलो फंगस भी मौत बनकर सामने आ गया है। हम आपको ऐसे ही फफूंद की 3 तस्वीरें दिखाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश में फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं। आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम ये दिखाएंगे। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश में वैसे तो योगी सरकार ने ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन आए दिन इसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में तो हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। यहाँ नॉन कोविड मरीज भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। उधर व्हाइट फंगस के मामले भी प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कई जिलों में इसके मरीज मिले हैं। इसके अलावा आज एक और फंगस मौत बनकर सामने आया है। अब येलो फंगस का खतरा भी सामने आ गया है। गाजियाबाद में इसका पहला केस देखने को मिला है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक ही मरीज में फंगस का ट्रिपल अटैक दिखा। मरीज को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस तीनों हैं। हालांकि डॉक्टर्स लगातार उसे बचाने की कोशिश में जुटे हैं। और अब आपको लखनऊ से सामने आई ब्लैक फंगस की हैरान करने वाली खबर भी बता देते हैं। वैसे तो यूपी पर ही ब्लैक फंगस की काला साया का खतरा बढ़ने लगा है, लेकिन डराने वाली बात यह है कि पीजीआई में ब्लैक फंगस के वैसे 2 मरीज मिले हैं जिन्हें कोरोना हुआ ही नहीं। यानी जो नॉन कोविड मरीज थे उन्हें भी ब्लैक फंगस ने अपना शिकार बना लिया। इसके अलावा होम आइसोलेशन के मरीजों में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाओं की कमी के चलते ये मुश्किल बढ़ी है। उधर उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के केस 100 के पार पहुंच गए हैं, जबकि अब तक 9 मरीजों ने उत्तराखंड में दम तोड़ दिया है। तो कोरोना के खतरे के बीच अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स, शासन प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर लगा हुआ है ताकि इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में जरूरी है कि आप भी सावधान रहें। अगर कोई भी अनयूजुअल सिम्टम आपको लगता है, अभी आप कोविड से ठीक हुए हैं और आपको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है जो आपकी बॉडी के लिए नया है, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर को समय रहते इसकी जानकारी दें ताकि जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू हो सके। और इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी लखनऊ से हमारे साथ हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता मेदांता अस्पताल गुरुग्राम हमारे साथ हैं, जबकि दीपक साहू सीनियर डॉक्टर भी हमारे साथ हैं। शैलेश, मेहमानों का मैं रुख करूं उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ताजा अपडेट क्या है फिलहाल? लखनऊ में किस तरीके की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की स्थिति है, ये जरा दर्शकों को बताइए। प्राची, देखिए, कल शाम तक जो केस अपडेट हो गए थे उनकी संख्या 581 थी पूरे प्रदेश में। जाहिर सी बात है आज ये संख्या 600 पार जा चुकी है। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ के आंकड़ों की, तो देखिए जो फिलहाल हालात है, लखनऊ में 200 से अधिक केस है। 135 केस अकेले केजीएमयू में है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पर। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान 19 लोगों की सर्जरी की जा चुकी है। दूसरी जो एक चिंता की बात है, देखिए ब्लैक फंगस के केस तो पहले आ रहे थे, वो अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हुए कोविड के दौरान उनके आ रहे थे, लेकिन अब जो होम आइसोलेशन में लोग रहे उनके केस आने लगे हैं। और 2 केस ऐसे आए जिन्होंने और हलचल मचा दी। पीजीआई में 2 केस ऐसे आए हैं जो नॉन कोविड के मरीज थे, यानी उन्हें कोविड था ही नहीं और उनमें भी ब्लैक फंगस का अटैक हुआ है। हालांकि उनका जो शुगर लेवल है वो हाई मिला है। इसके बाद अब बात करें अगर जो दवा है इसकी, जिस इंजेक्शन की इसमें ज़रूरत होती है, अगर हम उसकी बात करें हालात की, तो ये है कि पूरे प्रदेश में किल्लत है। लखनऊ में अगर हम इसकी किल्लत का अंदाज़ा लगाएं तो ये समझ सकते हैं कि 22 मई तक प्रदेश के, देखिए 2 हिस्सों में इसकी दवा का वितरण है। एक जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सीधे चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है वो इंजेक्शन की आपूर्ति करता है। दूसरा, जो निजी अस्पताल में मरीज अपना इलाज करा रहे हैं उनके लिए इंजेक्शन की व्यवस्था रेड क्रॉस सोसाइटी से की जा रही है। तो अगर हम सिर्फ निजी अस्पतालों की बात करें तो लखनऊ में 22 मई तक 720 इंजेक्शन की अनुमति दी गई थी।
एक आदमी को एक दिन में जो मरीज होता है लगभग 6 इंजेक्शन की जरूरत होती है और 3 दिन की डोज एक साथ देनी होती है। इस हिसाब से 720 इंजेक्शन की यहाँ पर अनुमति दी गई। लेकिन अब ये चौंकाने वाली बात है कि 22 मई तक 720 में से महज 90 लोगों को इंजेक्शन मिले, वो भी 22 नहीं बल्कि कल 23 मई तक वितरण हुआ। यानी 720 इंजेक्शन में 90 इंजेक्शन, 50 से ज्यादा लोगों को इसकी जरूरत थी। नई बीमारी ने अटैक किया है, उसके साथ ही साथ है। मुश्किलें और व्यवस्थाओं को लेकर भी अब खड़ी हो गई हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। दीपक जी, जिस तरीके की जानकारी मेरे सहयोगी भी दे रहे हैं कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक कहा जा रहा था कि जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं उन्हें ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है, लेकिन लखनऊ में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें कोविड हुआ ही नहीं था, फिर भी उन्हें ब्लैक फंगस हो गया। इसके पीछे की क्या वजह है दीपक जी? देखिए, ऐसा है जैसे आपने कहा कि इन जनरल ये देखा जा रहा था कि जिसको कोविड हुआ है उसी को ये होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे जिसकी इम्यूनिटी कम है या डायबिटिक पर्सन है, अगर उनके सराउंडिंग में थोड़ा डस्ट है या फिर मॉइस्चर है तो वहाँ पर भी फंगल की ग्रोथ होती है। अगर उस टाइम पे उन्होंने अपनी प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली, मास्क को नहीं लगाया, तो वहाँ पर से वो इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक पर्सन देखा हमने, और एक हम देखें कि उनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनमें अगर ये जनरली किसी भी हमारे सराउंडिंग से अगर इन्फेक्शन जाता है तो हमारे पूरी बॉडी को अफेक्ट करके वो फंगल जो है इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वैसे तो 100% केस ऐसे आ रहे थे कि जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ उन्हीं को ही मिल रहा है जी। कुछ ही केस ऐसे हैं, और इसका मेन रीजन क्या है? डायबिटिक पर्सन है वो, या फिर कोई कैंसर पेशेंट है, या किसी की कीमोथेरेपी चल रही है, या उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, एड्स है, ऐसे जो डिजीज के पेशेंट है उनके अंदर भी ये मिलना स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल, यानी लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना है। एक तरफ कोरोना से बचाना है तो साथ ही साथ ब्लैक फंगस से भी अपने आप को बचाना है। डॉक्टर नेहा, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस को लेकर तो अब लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन एक और फंगस ने दस्तक दे दी है, येलो फंगस। और चौंकाने वाली बात है कि एक ही पेशेंट में ये तीनों फंगस देखने को मिले हैं। गाजियाबाद से एक केस सामने आया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये किस तरीके का मामला है? देखिए, पहले तो as a doctor, as an infectious diseases specialist, I would like to say that ये जो हम नाम दे रहे हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस, ये मेडिकली ये नेम्स करेक्ट नहीं है जी। These are the names which have been given obviously because black fungus, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन जो सिम्टम्स या फिर साइंस होते हैं वो काला काला हो जाता है because of the necrosis, because of that the name has been given. Otherwise, mucormycosis is not black fungus. Black fungus are different category of fungi which are demataceous fungi. So it's completely different. Similarly, white fungus जो हम बोल रहे हैं medical terminology में white fungus करके there is no terminology like white fungus. It's basically, I think we are referring to Candida. Yellow fungus, I'm not very sure what exactly it is because ये हमने टर्मिनोलॉजीज में तो कभी भी मेडिकली कोई येलो फंगस एज सच नहीं स्पेसिफिकली देखा है, बट यस देयर आर सो मेनी फंगाई व्हिच कैन हैपन इन इंडिविजुअल्स अगर उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है तो, ठीक है। आइडियली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूकरमाइकोसिस, सो आई वुड लाइक टू से दैट इन फैक्ट इंडिया हैज बीन द म्यूकर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस केसेस यूजुअली इंडिया में ही पाए गए हैं। वो इसलिए भी बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट हमेशा से ही अलग रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूकरमाइकोसिस के केसेस कोविड से पहले हमेशा से पेशेंट्स हु हैव गॉट डायबिटीज एंड नॉट जस्ट डायबिटीज विथ अनकंट्रोल्ड शुगर्स, जिनके शुगर लेवल बहुत हाई रहे हैं, उन्हीं पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस का खतरा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी डायबिटिक होगा उसको म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो स्पेसिफिकली अभी भी जैसे आपने बताया कि 2 केसेस जिनको कोविड नहीं हुआ था उनको म्यूकरमाइकोसिस है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, बिकॉज हमेशा से ही डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर्स है वो सबसे ज्यादा एट रिस्क रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के। एंड इसके अलावा जैसे कि दूसरे डॉक्टर्स ने भी बोला कि पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, सो लाइक पेशेंट्स हु हैव और आर लाइक कैंसर पेशेंट्स रिसीविंग कैंसर कीमोथेरेपी, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स जिनमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं,
ये पेशेंट्स में डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा है। एंड कोविड में डेफिनेटली जब पेशेंट्स को अगर देखिए स्टेरॉइड्स देते हैं तो शुगर लेवल इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जिसको स्टेरॉइड मिला है उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास भी इतने ज़्यादा जो पेशेंट्स है कोविड के पेशेंट्स, दे आर लाइक यू नो स्ट्रेस्ड आउट कि अरे मुझे कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। सो स्टेरॉइड्स आर यूजफुल in COVID, but we should use them judiciously. Use them only when it is necessary, as well as in the right dose. And also at the same time, जब हम steroid use करते हैं तो sugar level हमारा control होना चाहिए, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए। तो ये सब ख्याल रखेंगे, शुगर लेवल को कंट्रोल रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। नहीं, यू नो, इट विल नॉट बी रियली एट रिस्क फॉर डेवलपिंग अ फंगल इन्फेक्शन। बिल्कुल, यानी एहतियात बरतना है, एहतियात बरतेंगे तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि कोरोना तो वैसे ही लोगों को डरा रहा है और अब लोग ब्लैक फंगस की वजह से भी डर रहे हैं। शैलेश, अगर बात कर लें व्यवस्थाओं की, तो जैसा आप बता रहे थे कि इंजेक्शन की कमी हो जाना, इन तमाम चीजों से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ विशेष तैयारी की जा रही है इससे निपटने के लिए, शैलेश? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार से संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा इंजेक्शन है, ये ऐसी दवा है जो केंद्र से आवंटित की जा रही है। कई प्रदेशों में देखिए इसके मामले सामने आए हैं, खाली उत्तर प्रदेश ऐसा अकेला राज्य नहीं है। इस वजह से केंद्र की तरफ से इसका आवंटन किया जा रहा है। लेकिन ये मान रहे हैं जो लोग हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो सिस्टम से जुड़े लोग हैं, वो भी मान रहे हैं कि अचानक से इतने केस क्योंकि सामने आए हैं, पहले इसके इतने केस नहीं आते थे, इसलिए दवाई का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं था, इतनी ज़्यादा उसकी जो सप्लाई थी वो नहीं थी। जाहिर सी बात है, एकदम से केसेस आ रहे हैं तो अब केंद्र की तरफ से उसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है वो लगातार केंद्र से अपनी ज़रूरत जो है उसको बता रही है कि हमारे को कितनी दवा की ज़रूरत है, सिर्फ जो भर्ती मरीज़ है उनके लिए नहीं बल्कि बैकअप के लिए, क्योंकि रोज़ नए केस सामने आते जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो जैसा हम प्राची पहले भी बता रहे थे कि लखनऊ के ही अगर हम बात करें तो निजी अस्पतालों की अगर हम 50 मरीज़ की बात करते हैं तो उनमें महज 15 से 16 को अपनी कुछ डोज मिली है, और बाकी वो भी एक दिन की, 3 दिन की नहीं, और बाकी करीब 35 मरीज ऐसे हैं जिनको एक भी डोज नहीं मिली, जबकि उनके पास 22 मई के यानी 2 दिन पहले के लेटर है। और ये रिक्वायरमेंट जो हमने आपको बताई लखनऊ की खाली, वो आज से 2 दिन पहले तक की है। जाहिर की बात है कि इसके बाद और मरीज भी आए हैं, दवा की ज़रूरत भी बढ़ी है ऐसे में। दूसरी चीज़, जिनको दवा नहीं मिली, हमने उन लोगों से भी बात की जो इस दवा के लिए आए थे, परेशान थे, वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि दवा मिले, क्योंकि अगर दवा में देरी होगी तो जो मरीज़ हैं उनकी जान को खतरा है। कई जानें इसकी वजह से जा भी चुकी हैं, कई मरीजों की सर्जरी की जा चुकी है, कई ऐसे पेशेंट भी इसमें होते हैं जिनके लिए जो इंजेक्शन है उसका यूज़, जैसा यहाँ पर एक्सपर्ट से बताया, जो रेड क्रॉस सोसाइटी में लोग थे, उन्होंने कहा 8 से 10 दिन तक भी इसकी दवा का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हम तो सिर्फ 3 दिन की दवा की बात कर रहे हैं, अभी वो भी पूरी नहीं पड़ रही है। 1 दिन की दवा भी कई लोगों को नहीं मिल रही है, तो आगे की तो बहुत दूर की बात है। बहरहाल अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो वाकई चिंता का विषय है कि अगर किसी चीज़ की दवा ही नहीं होगी तो मरीज़ का क्या हाल होगा। जो ज़रूरी दवा है वो नहीं होगी। जब हमने देखा था कोरोना पीक पर था, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस समय ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की जान गई, ये किसी से छुपा नहीं है। वही हालात आज कह सकते हैं कि अब फंगल के जो ये केसेस आ रहे हैं उनमें सामने आ रहे हैं कि उनको अगर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाएगा, वजह कोई भी हो, तो जाहिर सी बात है उनकी जान भी इसलिए जाएगी। और यही वजह है कि प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर केंद्र से संपर्क कर रही है कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश बड़ा है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ केसेस भी ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। कोरोना की बात करें, कोरोना के केसेस भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सामने आए थे। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं वैसे वैसे देखिए कोशिश की जा रही है शैलेश की इन हालातों पर काबू पाया जाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। दीपक साहू जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ये फंगस हो रहा है, उससे भी अपनी चपेट में ले रहा है, तो कैसे पहचाने कि वो इसकी चपेट में आ रहे हैं? क्या कुछ सिम्टम्स इसके हैं ताकि तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जा सके? देखिए, इसकी जो एंट्री होती है वो नोज से मानते हैं, नोज से ये एंट्री होती है इसकी, और नोज से होते हुए साइनस के द्वारा ये ब्रेन में एंटर करता है। ब्रेन में फिर हम बात करें, अगर वो नोज से एंट्री उसकी हो रही है तो सबसे पहले पेशेंट को ऐसा लगेगा कि भाई नोज में इरिटेशन होना, रनिंग नोज, नाक से खून का आना, और इस तरह की चीजें पेशेंट को फील होती हैं। फिर नोज से होते हुए
साइनस के द्वारा ये आइज में और ब्रेन में एंटर करता है। अगर आइज में इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आंखों में सूजन आ जाना और आंख का लाल हो जाना, आंख से पानी आना, इस तरह के लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। और मेनली जो है अगर स्नीजिंग है, एपिस्टैक्सिस जो हम कहते हैं, नोज के द्वारा ब्लड का आना, वो भी इसमें देखने को मिलता है। अगर ऐसे सिम्टम अर्ली में अगर दिख जाए पेशेंट को, तो मेरा सभी पेशेंट से ये कहना है तुरंत कॉन्टैक्ट करना है हॉस्पिटल में जाकर। ऐसा नहीं, ये बीमारी जो है वो कोविड की तरह नहीं, इसके का जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। कोविड का तो सिर्फ 1% या 1.2% ऐसे डेथ रेट था उसका, बट इसमें जो है इसका डेथ रेट 50% के समथिंग। तो जैसे कि सिम्टम दिखे, इवन नोज में स्टफीनेस, नोज में ईचिंग एंड नोज में ब्लैकिंग टूथ डिस्चार्ज और कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में रेडनेस, आंखों का फूल जाना और साइनस रीजन में, इस रीजन में स्वेलिंग का दिखना, इस तरह के सिम्टम अगर दिखते हैं तो तुरंत हमें हॉस्पिटल में जाकर कांटेक्ट करना है और ब्लैक फंगस का जो भी ट्रीटमेंट है वो तुरंत लेना है। इसको डिले नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि जैसे कोविड में हमें फीवर आ जाता था तो हम बैठे रहते थे। इसमें तुरंत जाना है हॉस्पिटल और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब ट्रीटमेंट की बात कहें तो इन जनरल अभी इसमें कोई स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट है नहीं। कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे मैंने, यूपी के अंदर की बात बता रहा हूँ, तो उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद भी उन्हें एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, जो आज उसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है इसका। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो भी एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन है उसका अरेंजमेंट कराए और इसका जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि अर्ली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर वो डिले हो जाए, अगर वो ब्रेन में एंटर कर जाए तो डेथ निश्चित। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सावधानी जरूरी है और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं, जो इसका इलाज है वो भी प्रॉपर मिले लोगों को, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर नेहा, खतरा कब है, ये खतरनाक कब हो सकता है, किस तरीके से ऐसे वक्त में लोग अपना ध्यान रखें जब ऑलरेडी कोरोना से वो परेशान हैं, कोरोना की दहशत उनके दिलों में? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो खतरा इस इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा बताया कि जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है उन्हीं पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन का होने का। और ये इन्फेक्शन काफ़ी सिम्टम्स है, बट जो हमने देखा है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उसमें यूजुअली दे विल हैव सम हेडेक, या फिर उनको फेस में दर्द होगा या फिर हेडेक होगा, और फिर उसके बाद में देन धीरे धीरे मे बी इन 3 days और सो 2-3 days लेटर देयर मे बी सम यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है आईज के पास में, देयर मे बी सम लाइट स्वेलिंग, समटाइम्स 2-3 दिन में इनफैक्ट नाक में सम नेसल स्टफिनेस भी हो सकता है, ब्लड के स्पॉट्स निकल सकते हैं, और फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होके आई इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे फिर लाइक रेडनेस ऑफ द आई, एंड देन फिर उसके बाद में लाइक इट कैन गो टू द ब्रेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो प्रिवेंशन, तो सबसे पहले कि हम अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करके रखें, तो उसमें ध्यान दें। अगर स्टेरॉइड्स चल रहे हैं तो शुगर लेवल डेफिनेटली चेक करें, बिकॉज अगर शुगर लेवल कंट्रोल है, लाइक अगर आपका 160-180 के अंदर है, आपका कंट्रोल है, तो फिर डेफिनेटली चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही फेस में दर्द हो तो फिर या फिर कोई हेडेक वगैरह हो जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो डेफिनेटली डॉक्टर से संपर्क करें, और फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराने के बाद में डेफिनेटली अगर ये डायग्नोसिस होता है तो फिर सर्जरी विद इफेक्टिव एंटी फंगल थेरेपी। और ये एंटी फंगल थेरेपी ऑब्वियसली डॉक्टर्स ही सबसे अच्छे से बता सकते हैं कि किस डोज में देनी चाहिए और कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके से ध्यान रखना है और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तभी इस ब्लैक फंगस से निपटा जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शैलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया।